पीर ने मियां बकरा उधेड़ दिया, खा पी के बढ़िया बिल्कुल बेहतरीन खा पी के जरा सा टहला, और जब जोहर की अजान हुई ना, आजकल तो पीर भी जाली मुरीद भी जाली। पीर भी एक नंबर का मक्खार, मुरीद उससे बड़ा मक्खार। पीरों की हालत यह है इमाम साहब किबला, सच्चे पीर बड़े सोच समझ के चुना करें अपने पीर को, मुर्शिद को। आजकल जाली नकली फर्जी डालडा माल बहुत है मार्केट में। ऐसे ऐसे पीर मिलेंगे कि दिन भर अपना तमाम अच्छा हट्टा कट्टा मोटा ताजा होगा, चलता फिरता रहेगा, खाता पीता रहेगा, और नमाज की बात आएगी तो नमाज एक वक्त की नहीं पड़ेगा। ऐसे पीर जो होते हैं ना, उनकी पीरी पे पैर रखने की जरूरत है। एक पीर मुझे मिला था, बड़ा मोटा ताजा था, जिसने बुलाया था वो हम इमामत करते थे, तो उसने कहा इमाम साहब आपकी भी दावत है हजरत। हम चले गए, मैंने कहा भाई कोई पीर साहब आए हैं। हमने जाके पीर साहब से दुआ सलाम की। पीर मोटा ताजा बेहतरीन हट्टा कट्टा फरबा। मुरीद ने बकरा बनाया और पीर बकरे को ऐसा खा रहा था जैसा बकरा घास को खाता है, समझ रहे हो। जैसी अजान अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, उधर मस्जिद में अजान हुई, इधर पीर साहब ने अपना मौसम बनाया। अजान मुकम्मल हुई, पीर चारपाई पे लंबा लंबा। मैंने कहा भाई पीर साहब अजान होते ही लेट गए, हो सकता है 5-10 मिनट के लिए लेटे हों, फिर उठ के नमाज पढ़े। मैंने जो देखा तो पीर लेट के नियत कर रहा है अल्लाहु अकबर, चरपाई पे लेट के। हजरत, मैं बोला उसके मुरीद से, मैंने कहा ये क्या चक्कर है, तेरा पीर अच्छा भला मोटा ताजा तंदुरुस्त अभी चल फिर रहा था, दौड़ रहा था, खाना खा के टहल रहा था, अजान होती लंबा लंबा चारपाई पे अल्लाहु अकबर। बोले वो पीर साहब से खड़ा नहीं हुआ जाता। अच्छा, मैंने कहा इस कमबख्त से खड़ा नहीं हुआ जाता तो बैठा भी नहीं जाता क्या इससे? अभी तो बैठ के इसने बकरा खाया है। अगर खड़े होने की ताकत जिस्म में बिल्कुल नहीं है, खड़ा नहीं हो सकता, तो लेटने का हुक्म थोड़ी ये बैठ के पढ़। मैंने कहा अभी तो ये टहल रहा था खा के, इसकी टांगें बराबर काम कर रही थी, और मैं कह रहा हूं अगर इसके घोड़े बिल्कुल फेल हो गए, टांगें अगर बिल्कुल खराब हो ही गई, बैठ के तो पढ़ सकता था, बैठ के भी नहीं पड़ी। लंबा हो गया चारपाई पे, पता लग गया फर्जी है। ऐसे फर्जी बहुत मिलेंगे, खुद को बचाना। जो रोटी यहां खाएंगे, मुर्गे की टांगें यहां खाएंगे, और कहेंगे नमाज तो हम काबे में जाके पढ़ते हैं, नमाज तो हम मक्का शरीफ मस्जिद हराम में पढ़ते हैं। बस जैसे ही इतना कहें ना काबे में पढ़ते हैं, बस कह देना कि भाई जब तू नमाज काबे में पढ़ सकता है, नमाज तू अरब में जाके मक्का शरीफ में पढ़ सकता है, तो भाई तुझे यहाँ से अच्छे खाने के होटल वहीं मिलेंगे, यहाँ से अच्छे इंतज़ाम वहीं मिलेंगे। हमने तो हाजियों से सुना है, उम्रा पे जाने वालों से सुना है, वहाँ कोई भी चला जाए भूखा कभी नहीं मर सकता है। मक्का और मदीना में कभी कोई भूखा नहीं मर सकता है। तो वहाँ बहुत कुछ मिलता है भाई। जब नमाज वहाँ पढ़ता है तो आते टाइम खाना भी खा के आया कर। जब नमाज वहाँ पढ़ता है तो खाना खाने इधर क्यों आता है? तो याद रखें, पीर सच्चा मिलना इस दौर में, पीर सच्चा तलाश करें। पीर सच्चा मिलना इतना आसान नहीं होता। बहरहाल सच्चा पीर था, सच्चा मुरीद था। मुरीद ने कहा, वो पीर ने मुरीद से एक सवाल किया। अल्लाह वाले ने फरमाया एक सवाल है। जी हुजूर क्या है? कहा जरा ये बताओ, अगर अल्लाह ताला तुम्हारी माँ को
बरोज़े हश्र तुम्हारी माँ को अल्लाह ताला ये इख्तियार दे दे, ये पावर दे दे कि वो अगर चाहे तो तुम्हें जन्नत में भेज दे, वो अगर चाहे तो तुम्हें दोज़ख में भेज दे। यानी फैसला अगर वो करे तुम्हारा मैदान महशर में, तो ये बताओ तुम्हारी माँ तुम्हें कहाँ भेजेगी, जन्नत में या दोज़ख में? सवाल। अब ये सवाल अगर मैं आपसे करूं कि अगर क़यामत मैदान महशर में अल्लाह ताला माओं को इख्तियार दे कि वो चाहे तो दोज़ख में भेज दे, वो चाहे तो जन्नत में, तो दिल पे हाथ रख के बताना माँ कहाँ भेजेगी? जोर से, जरा जोर से बताएं। जिन्हें जन्नत में जाना है वो शर्माए नहीं। जन्नत में भेजेगी, ये हमारे दिल ने कहा, ये हमारे दिल ने कहा, हमारे यकीन ने कहा, हमारे माँ के साथ जो हमारा रिश्ता है ममता का, उस रिश्ते ने कहा। अब गौर करें, अल्लाह वाले ने मुरीद से कहा अगर मैदान महशर में अल्लाह तुम्हारी माँ को इख्तियार दे कि वो चाहे तो जन्नत में भेज दे, वो चाहे तो दोज़ख में भेज दे, बताओ तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए क्या फैसला करेगी? तुम्हारी माँ तुम्हें कहाँ भेजेगी? इतना सुना तो मुरीद ने कहा ऐ अल्लाह वाले, माँ तो माँ होती है, माँ की ममता के समंदर की गहराई इतनी है कि उसे नापा नहीं जा सकता। माँ के प्यार को, माँ की मोहब्बत को तोला नहीं जा सकता। कहने लगे ऐ अल्लाह वाले, ऐ मेरे पीर, ऐ मेरे मुर्शिद, माँ बड़ा प्यार करती है औलाद से, माँ अपने बच्चों से बड़ी मोहब्बत किया करती है। कहने लगे माँ तो माँ है, अगर माँ को अल्लाह ने इख्तियार दिया यकीनन माँ हर हाल में जन्नत में दाखिल करेगी। कहने लगे माँ यकीनन जन्नत का फैसला करेगी। इतना सुना तो पीर मुस्कुराने लगे, हंसी आ गई। फिर जरा देखा तो गमगीन हो गए, आंखों में आंसू भी आ गए। मुरीद ने कहा हुजूर मामला क्या है? अभी पहले आप मुस्कुराए, अब आपकी आंखों में आंसू आ गए, अब आपकी आंखें अश्कबार हो गई। मेरी तरफ देखकर ये जुमला गौर से सुन लेना। अल्लाह वाले ने फरमाया सुनो, ये माँ की ममता है जिसकी बुनियाद पर तुमने कहा कि माँ जन्नत में दाखिल करेगी, माँ इतना प्यार करती है जन्नत में दाखिल करेगी। अल्लाह वाले ने फरमाया सुनो, हंसी इसलिए आई, इसलिए मुस्कुराया कि इंसान कितना बड़ा अक्लमंद है, इसे समझ में आता है माँ की मोहब्बत क्या है, माँ की ममता क्या है, माँ का प्यार क्या है, ये जानता है, समझता है, बखूबी वाकिफ है। अजीज़ाने गिरामी उल कद्र कहते हैं मगर अगले ही वक्त मेरी आंख में आंसू इसलिए आया, अगले ही पल मेरी आंखें इसलिए अश्कबार हो गई कि मैं ये सोचने लगा कि आदमी इंसान इतना बड़ा अक्लमंद है और फिर बेवकूफ भी इतना बड़ा है, इतना बड़ा बेवकूफ है। एक माँ की ममता को, एक माँ के प्यार को समझता है, एक माँ की ममता इसे समझ में आती है, एक माँ का प्यार समझ में आता है। ये कहता है माँ जन्नत में दाखिल करेगी, मगर बेवकूफ इतना बड़ा एक माँ की ममता को समझता है और जो रब 70 माँओं से ज्यादा प्यार करता है उस परवरदिगार की मोहब्बत को नहीं समझता।